दोस्तों, भारत की धरती पर एक ऐसा जंगल मौजूद है जिसका नाम सुनते ही इतिहास, रहस्य और रोमांच एक साथ याद आते हैं। यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी कथाओं में वर्णित एक विशाल वन क्षेत्र है। कहा जाता है कि यहां भगवान राम ने अपने वनवास का बड़ा समय बिताया था। यहीं ऋषि मुनियों के आश्रम थे, यहीं राक्षसों का आतंक था। आज भी यह जंगल अपने अंदर अनगिनत रहस्य छुपाए बैठा है। घने पेड़, अंधेरी घाटियां, अनजान रास्ते और जंगली जानवर इसे और खतरनाक बनाते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, लेकिन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। इस जंगल का नाम है दंडकारण्य। आज हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे, शुरुआत से लेकर आज तक। तो चलिए प्रवेश करते हैं भारत के सबसे रहस्यमय जंगलों में से एक में। दंडकारण्य भारत के मध्य और पूर्वी भाग में फैला हुआ एक विशाल वन क्षेत्र है। यह जंगल कई राज्यों में फैला हुआ माना जाता है। इनमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। पुराने समय में यह क्षेत्र लगातार फैले जंगलों का हिस्सा था। आज यह कई जिलों और जंगल क्षेत्रों में बंट चुका है, फिर भी इसका नाम आज भी इतिहास में जीवित है। यह क्षेत्र पहाड़ों, घाटियों और नदियों से घिरा हुआ है। यहां के जंगल इतने घने हैं कि कई जगह सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। कुछ हिस्से आज भी कम आबादी वाले और दूरस्थ हैं। इसी कारण यह इलाका रहस्यमय माना जाता है। दंडकारण्य नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है दंडक, दूसरा है अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। दंडक को लेकर कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग इसे प्राचीन राजा दंडक से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि राजा के पापों के कारण यह भूमि शापित हुई थी। फिर धीरे धीरे पूरा क्षेत्र जंगल में बदल गया, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। हालांकि इतिहासकार इस पर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन लोक कथाओं में यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है। दंडकारण्य का सबसे बड़ा महत्व रामायण से जुड़ा है। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन में गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने वनवास का बड़ा समय यहीं बिताया। यहीं ऋषियों के आश्रमों में वे ठहरे थे। यहीं राक्षसों से युद्ध भी हुआ था। शूर्पणखा की घटना भी इसी क्षेत्र से जोड़ी जाती है। खर और दूषण का युद्ध भी यहीं बताया जाता है। इसलिए यह स्थान धार्मिक रूप से बहुत पवित्र माना जाता है। आज भी लोग इसे रामायण की भूमि कहते हैं। दंडकारण्य सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यह प्रकृति का विशाल संसार है। यहां साल, सागौन और बांस के बड़े जंगल मिलते हैं। कई जगह पत्थरीली पहाड़ियां हैं, कुछ हिस्सों में गहरी घाटियां हैं। नदियां और छोटे झरने भी इस क्षेत्र में बहते हैं। बरसात में यह जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। रास्ते कीचड़ और पानी से भर जाते हैं। घना कोहरा कई बार दृश्यता कम कर देता है। इसी कारण यहां यात्रा आसान नहीं मानी जाती। यह जंगल अनेक जंगली जानवरों का घर है। यहां बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई है। तेंदुए भी यहां के घने हिस्सों में पाए जाते हैं। भालू और जंगली सूअर भी यहां घूमते हैं। हिरणों की कई प्रजातियां यहां मिलती हैं। भारतीय गौर जैसे विशाल जानवर भी यहां पाए जाते हैं। सांपों में कोबरा और अजगर भी शामिल हैं। कई दुर्लभ पक्षी भी यहां दिखाई देते हैं। रात के समय जानवरों की आवाजें जंगल को डरावना बना देती हैं, इसलिए बिना सुरक्षा यहां जाना खतरनाक हो सकता है। दंडकारण्य क्षेत्र में सदियों से जनजातीय लोग रहते आए हैं। इनमें गोंड, मुरिया, माड़िया और हल्बा प्रमुख हैं। इनका जीवन जंगल पर आधारित है। वे फल, लकड़ी और जड़ी बूटियों पर निर्भर रहते हैं। इनकी अपनी भाषा और परंपराएं हैं। त्योहारों में पारंपरिक नृत्य किया जाता है। प्रकृति की पूजा इनकी संस्कृति का हिस्सा है। जंगल इनके लिए सिर्फ संसाधन नहीं, परिवार जैसा है। इनके लोक गीतों में जंगल की कहानी मिलती है। इनकी संस्कृति भारत की अमूल्य धरोहर है। आधुनिक समय में दंडकारण्य का नाम कई संघर्षों से भी जुड़ा। कुछ क्षेत्र लंबे समय तक सुरक्षा चुनौतियों में रहे। घने जंगलों के कारण प्रशासन पहुंचना कठिन था। कई गांव दूरस्थ इलाकों में बसे हुए हैं। सड़क और सुविधाएं देर से पहुंची, इससे लोगों को कठिनाइयां हुई। लेकिन अब धीरे धीरे विकास कार्य बढ़ रहे हैं। नई सड़कें और योजनाएं लाई जा रही हैं। फिर भी यह क्षेत्र अभी भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
जंगल की भौगोलिक स्थिति इसे अलग बनाती है। दंडकारण्य सिर्फ जंगल ही नहीं, खजाना भी है। यहां लौह अयस्क की बड़ी मात्रा पाई जाती है। कोयला और बॉक्साइट भी यहां मौजूद है। कई औषधीय पौधे यहां मिलते हैं। बांस और लकड़ी भी महत्वपूर्ण संसाधन है। इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता बहुत अधिक है। कई उद्योगों की नजर इस इलाके पर रहती है, लेकिन विकास और पर्यावरण का संतुलन जरूरी है। अगर जंगल नष्ट हुआ तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए संरक्षण बेहद आवश्यक है। दंडकारण्य को रहस्यमय जंगल भी कहा जाता है। स्थानीय लोग कई पुरानी कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कुछ गुफाएं आज भी अनदेखी हैं। कुछ लोग छिपे मंदिरों की बात करते हैं। रात में अजीब आवाजें सुनाई देने की बातें कही जाती हैं। घने अंधेरे में रास्ते अचानक गायब लगते हैं। कई यात्रियों ने यहां दिशा भटकने की बात कही है। कुछ लोग इसे प्राचीन ऊर्जा वाला स्थान मानते हैं। हालांकि हर कहानी सच हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन रहस्य इसकी पहचान बन चुका है। दंडकारण्य भारत के लिए पर्यावरण की दृष्टि से बहुत जरूरी है। यहां के पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। यह जंगल वर्षा चक्र को प्रभावित करता है। कई नदियों के जलस्रोत इससे जुड़े हैं। वन्य जीवों को यह सुरक्षित घर देता है। मिट्टी कटाव रोकने में भी मदद करता है। अगर यह जंगल नष्ट हुआ तो जलवायु प्रभावित होगी, इसलिए इसका संरक्षण राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी को इसकी अहमियत समझनी होगी। प्रकृति बची तो भविष्य बचेगा। आज दंडकारण्य पुराने और नए भारत का मेल है। एक तरफ प्राचीन इतिहास है, दूसरी तरफ आधुनिक विकास है। एक तरफ घना जंगल है, दूसरी तरफ गांव और शहर बढ़ रहे हैं। यह क्षेत्र अब पर्यटन के लिए भी चर्चा में है। प्रकृति प्रेमी यहां आकर्षित होते हैं। शोधकर्ता भी इसकी जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए भी यह खास जगह है, इसलिए इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। दंडकारण्य सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह भारत की प्राचीन स्मृति है। यह रामायण की भूमि है। यह जनजातीय संस्कृति का घर है। यह वन्य जीवों का आश्रय है। यह रहस्य और रोमांच की दुनिया है। आज भी इसकी कई कहानियां अनकही हैं। शायद आने वाले समय में नए रहस्य सामने आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे भारत के एक और रहस्यमय स्थान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।